हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज आज क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कीप एन ओपन माइंड की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो मे बी आपके पर्सन या फिर आप दोनों एक अंडरस्टैंडिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातें म्यूचुअल ग्राउंड्स पर नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर अगर आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है इनके पर्सपेक्टिव से, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग में आना चाहते हैं। मतलब अगर आपके पर्सन ओल्ड स्कूल टाइप्स पर्सन हैं भी, जैसे कि अगर बहुत ही ट्रेडिशनली ये एक लव कनेक्शन को देखते हैं, या फिर वाइस वर्सा, अगर आपके पर्सन के ख्यालात एक तरह से कंजर्वेटिव है, या आपके पर्सन एक तरह से एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अगर ऐसी चीज़ें भी हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पर रिलीजन भी एक फैक्टर हो सकता है, या काफ़ी सारे अदर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप दोनों कॉमन ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पर्सन अपने आप को एक ओपन माइंड वाली एनर्जी में लाना चाहते हैं। ये एक सिनेरियो है। जो दूसरा सिनेरियो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आपके पर्सन के लिए आप ओपन माइंडेड नहीं हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक ओपन माइंड में बने रहें। मतलब दोनों सिनेरियोज में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जनरल शिफ्ट्स हैं, और अगर ये सिनेरियो आपके साथ है तो तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगा, अगर आपके पर्सन के साथ ये सिनेरियो है तो तब भी रेजोनेट करेगा। तो आपको बेटर पता है यहाँ पर कौन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपके पर्सन नहीं आ पा रहे हैं तो मे बी दे आर थिंकिंग कि हाँ मुझे अपने पर्सन के हिसाब से सोचना चाहिए, और अगर आप इनके हिसाब से नहीं सोच पा रहे थे तो शायद आप सोचते होंगे कि हाँ मुझे अपने पर्सन के हिसाब से सोचना चाहिए। तो एनर्जी ऐसी होगी, आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो सकते हो या आपके पर्सन ज़्यादा कंजर्वेटिव हो सकते हैं। तो आप में से किसी एक को ओपन माइंड रखना पड़ेगा कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। फाइन। तो अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में आपस में बैठ नहीं रही हैं तो शायद आपके पर्सन ये चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन इवन खुद में वो एक चेंज लाना चाहते हैं कि एटलीस्ट आई शुड हैव दैट ओपन माइंड कि मैं इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लूँ। फाइन। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड, कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जीज आप लोगों की है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आपने लेटली खुद में एक सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी देखी है कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, या आपने सरेंडर कर दिया है, कुछ सोच नहीं रहे हो आप सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में, तो शायद कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी आपको एक इशारा दे रही है कि यू शुड रिकंसिडर दिस कनेक्शन, और प्रेयर्स में बने रहना, विजुअलाइजेशंस में बने रहना, पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप दोनों एक दूसरे को साथ में देखना चाहते हो और इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हो। तो यस, ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो अनदर सिनेरियो ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी जो प्रेयर्स थी, जो विशेस थी, जो अफर्मेशंस थी, वो एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही हैं। यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट इवेंचुअली। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब जनरली भी आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसे आप डिजर्व करते हो, जिसको कभी आपने डिज़ायर किया था, वो ये भी पर्सन हो सकता है, या फिर एंटायरली
कोई और पर्सन हो सकते हैं, सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं गाइस। तो आपके वो विशेस या वो अफर्मेशंस, इवन मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। तो या तो ये है या फिर आपको करना चाहिए, ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेस योर लव का कार्ड कहता है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो जो भी इंसान जिसे आप मांग रहे हो यूनिवर्स से या फिर आपको मांगना चाहिए, उस इंसान का फाइनली आप एक्शन देख सकते हो। मतलब एक रोमांटिक जेस्चर जिसको हम ग्रैंड जेस्चर कहेंगे, वो कमिटमेंट के फॉर्म में हो सकता है या कन्फेशन के फॉर्म में हो सकता है। अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया है तो मे बी दे आर लाइक बीइंग एबल टू पुश बाय द यूनिवर्स, जहाँ से ये खुद में वो एक मोटिवेशन या एनकरेजमेंट ला सकते हैं कि ये अपना प्यार आपके सामने जाहिर कर सकें इवेंचुअली। तो यस, दिस इज गोइंग टू हैपन ओनली इफ यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो अगर आपने अफर्मेशंस रखना या विजुअलाइजेशंस रखना, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स रखना छोड़ दिया है, तो नाउ दिस इज द हाई टाइम कि यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि आपको क्या चाहिए। तो आपको अपनी यहाँ पर अर्जी देनी पड़ेगी कि क्या चाहिए आपको। अगर वो आप करते हो तो आपके लिए फ्यूचर की एनर्जी इस तरह से अनफोल्ड होने वाली है कि समवन इज टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ कि आपकी तरफ वो इंसान, भले ही नए पर्सन या इसी पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तब भी, दिस पर्सन इज गोइंग टू ओपन अप टुवर्ड्स यू एंड दे आर गोइंग टू मेक दैट रोमांटिक जेस्चर टुवर्ड्स यू। Isn't it a beautiful energy guys? तो यस, आपको ये करना चाहिए। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द सन, द डेथ एंड द जजमेंट। तो आपके पर्सन एक प्लान जरूर कर रहे हैं कि शायद ये आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकें या फिर अपनी कोई ख्वाहिश जिस पर ये वर्क नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जहाँ पर इनका ध्यान ज़्यादा है और ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने इसी एरिया पर काम करता रहा या करती रही तो मैं अपने लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे इतना इंतज़ार यहाँ पर रखना नहीं चाहिए। अगर मुझे एक ट्रू हैप्पीनेस चाहिए, फाइन, जहाँ पर मेरी अल्टीमेट डिज़ायर लाई करती है, अगर मुझे वो एरिया एक्सप्लोर करना है तो मुझे अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मुझे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी और इस कनेक्शन में जितना भी पोटेंशियल है उसको मुझे आगे प्रोसीड करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, ग्रो करना होगा। क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी इफ़ आई एम जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग और मैं सिर्फ प्लानिंग्स ही करता रह जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ पर करना चाहिए। अपना या तो मुझे एक्शन बदलना पड़ेगा, जो भी अप्रोच ये जिस तरह से भी रखते हैं इस कनेक्शन की तरफ, वो अप्रोच चेंज करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर चीज़ें लिटरली करनी पड़ेंगी। फाइन, तो ये कुछ एंड करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत इंतज़ार किया होगा, ये अपनी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे या फिर आपके लिए ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दे आर इन दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पर ये सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, अपनी भी डिज़ायर्स को, अपनी भी फीलिंग्स को ये स्टेक पर रख रहे हैं। ये शायद या तो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते होंगे काम पर, ओके, या फिर ये अपने फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम देते होंगे। तो इसके चलते ऐसा हो रहा होगा कि इनकी जो ट्रू डिज़ायर्स हैं, जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, सपनों की बात हो रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो वो ये शायद नहीं कर पाते होंगे क्योंकि प्लान ही नहीं है इनके पास। मतलब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का प्लान नहीं है। तो अब शायद इनको पुश किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स कि दे हैव टू टेक इट सीरियसली, अदरवाइज दे आर गोइंग टू लूज समथिंग हियर। सब कुछ
एंडिंग की तरफ पहुंचेगा अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो। दैट इज वाई दे हैव टू हैव एन ओपन माइंड। जैसे कि हमने कीप एन ओपन माइंड का कार्ड देखा था, तो दे हैव टू कीप दैट ओपन माइंड नाउ। अभी ये रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह सकते, अपने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में नहीं रह सकते, इनको कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट्स चेंज करना पड़ेगा, अपनी कुछ आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ्स लेने पड़ेंगे। काफ़ी टाइम तक ये एक ही सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। दैट इज़ वाई इनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि मे बी दे हैव गॉट स्टक समवेयर और इन्हें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। एंड शायद मे बी ये चाहते भी हैं, कुछ ये सेंस कर रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना। इनको भी अब लगने लगा है कि दिस इज़ द हाई टाइम, अभी मुझे मेरे ख्वाहिशों को पंख देने पड़ेंगे, वरना मैं ऐसे ही एक तरह से स्टक वाली एनर्जीज में बैठा रहूँगा, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इनको एक फियर भी है ये, और शायद ये फियर इनको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश कर रहा है। आपने कुछ ऐसे बिहेवियर्स रखे होंगे, इनको ट्रिगर दिया होगा, या लेटली आपने इनको इतने पॉजिटिव थॉट्स दे दिए हैं एनकरेजमेंट के तहत। जैसे कि मान लो अगर आपने इनको इंस्पायर किया है, तो अब इनको सच में वो किक मिल रहा है कि हाँ, मतलब जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो सही तो कह रही है, मुझे अब कुछ करना तो ज़रूर पड़ेगा, वरना हालात वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, और हो सकता है आई मे लूज आउट समथिंग, ये फियर है। और ये एक अपॉर्चुनिटी या चांस चाहते हैं यूनिवर्स से कि इनकी ज़िंदगी में एक चेंज आए। भले ही वो पर्सपेक्टिव के बदलने को लेकर हो, या सच में सही मायनों में एक्शन इनका बनता है तो उस एक्शन को लेकर हो, तो ये कुछ चेंज ज़रूर करना चाहेंगे। एंड दे आर सीकिंग दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यही इनकी एनर्जीज हैं गाइस। अब देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं द चैरियट, द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शायद आपने इनसे वॉक अवे किया है, मतलब एक एक्शन आपका ऐसा आया है, आपने इनको मतलब इनसे नाराज होकर या इनसे रूठ कर नहीं गए हो आप। हो सकता है आप या तो बिजी होंगे अपनी जिंदगी में, या फिर आप शायद किन्हीं और चीजों को कंसिडर कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। जैसे कि कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनेरियो हो सकता है ना कि देयर आर 2 ऑप्शंस, फाइन, तो मे बी यू आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपनी एनर्जी को कुछ टाइम के लिए चेंज करना चाहते हो। यू नीड टू हैव दैट इंडिपेंडेंट एनर्जी, और इसमें कुछ गलत नहीं होता। मे बी शायद यू आर ट्राइंग टू बिकम दैट मैजिशियन, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यू आर इन द कॉलिंग इन योर सोलमेट एनर्जी। आप कुछ विश कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ चाहते हो यूनिवर्स से। अगर वो आपको उस तरह से नहीं मिल रहा है तो शायद आप अपनी एनर्जी को बदलना चाहते हो, रिजुविनेट करना चाहते हो। आपने थोड़ा सा ध्यान हटा लिया है इनकी तरफ से, आप इनको फुल अटेंशन नहीं दे रहे हो। मे बी यू आर समवेयर एल्स, और ये कुछ लोगों के लिए लिटरल नए ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी एनर्जी को बदलने के लिए या तो अपने काम को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया है, या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आपने कम बैक किया होगा। एक सोल सर्चिंग भी कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग लिटरली पढ़ रहे होंगे अबाउट द सोल जर्नीज एंड ऑल, ट्राइंग टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, तो ये आपका लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, या फिर आप जो भी कर रहे हो, यू आर इनटू योर हायर एनर्जी, या फिर एक हायर लेवल पर आप खुद को पुश करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो लेवल यहाँ पर बन गया है या जो पैटर्न्स बन गए हैं वो बहुत ज़्यादा या तो टॉक्सिक हैं या फिर स्टैग्नेंट हैं, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। तो मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिकम दैट मैनिफेस्टर कि आप जल्द से जल्द अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें जिसे आप डिजर्व करते हो। ओके, तो दैट इज वाई यू आर इन दैट एनर्जी, जहाँ पर या तो आप प्रेयर्स रख रहे हो, अफर्मेशंस रख रहे हो, या विजुअलाइजेशंस रख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस रख रहे हो, लाइक इन शॉर्ट कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी में हो आप। फाइन, तो ये आपकी एनर्जीज हैं।
अब हम देखते हैं कि ये जो भी सिचुएशन है आपके और इनके बीच में कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, या फिर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन या कम्युनिकेशन, तो वो क्या हो सकता है। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यस गाइस, एक्शन तो जरूर आएगा आपके पर्सन की तरफ से। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक रोमांटिक जेस्चर आपको अपने पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है, और वो ऐसे ही नहीं होगा। इनको यूनिवर्स वो मौका देगा, वो इनर नोइंग देगा, वो इंस्पिरेशन देगा, वो मोटिवेशन देगा कि इवेंचुअली दे विल जस्ट गिव यू दैट ग्रैंड जेस्चर। या तो ये एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को, या फिर आपको हो सकता है ये कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं, जहाँ पर आप जैसा चाह रहे हो उस तरह से ये जो कनेक्शन है ब्यूटिफुली ग्राउंड हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। टाइम फ्रेम्स यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पर हो सकते हैं गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने डिजायर्स को ये फोर फ्रंट पर रख सकें, प्रायोरिटी दे सकें, यू नो कि अब तक भी आपके पर्सन हमेशा एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में ही रहे हैं। या तो इन्होंने अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया या एनर्जी दे दी, या अपने गोल्स की तरफ इन्होंने हद से ज़्यादा अपना वक्त दे दिया या अपना अटेंशन दे दिया। अब नाउ इट्स द हाई टाइम फॉर देम एज वेल, जहाँ पर इन्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मे बी यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, जिसने ये शो किया है कि आप इन पर डिपेंड नहीं करते, आप किसी भी मैनर में इन पर डिपेंड नहीं करते, आप एक आज़ाद पर्सन हो। हमने आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी देखी थी। आपने इनसे कुछ डिमांड नहीं किया होगा, आपने हो सकता है इनकी मर्जी पर सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप किसी इंसान को किसी बात के लिए फोर्स करते हैं ना, तो चांसेस आर देयर कि वो पर्सन भाग जाए वहाँ से। लेकिन जब आप उस इंसान को एक जिम्मेदारी दे देते हो कि इट्स अप टू यू, मे बी एज योर विश, यू नो, इस तरह से अगर आप सारी चीज़ों को फ्री रखते हो ना, तो यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव। और ये एक लॉ भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे। इफ़ यू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग आइदर टुवर्ड्स दैट पर्सन, कि आपको जैसा सही लगे आप कीजिए, या फिर आप यूनिवर्स पर सरेंडर करते हो कि हाँ मैंने तो जितने यहाँ पर एफर्ट्स रखने थे रख लिए, अब मैं कुछ भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा भी आपका एटीट्यूड है तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन कैन सी दैट कि आप कितनी ब्यूटिफुली खुद को ग्राउंड कर पाए हो। यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्सन, आपकी एनर्जीज भी इन पर डिपेंड नहीं करती हैं। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, और दैट इज़ वाई योर पर्सन हैज़ दैट इनर विजडम या गाइडेंस आइदर फ्रॉम द यूनिवर्स, या फिर उन्हीं के हायर सेल्फ की तरफ से इन्हें एक पुश ज़रूर मिलेगा, जहाँ से ये खुद में वो मोटिवेशन इवेंचुअली बिल्डअप कर पाएंगे कि ये आपके सामने वो रोमांटिक जेस्चर दिखा सकें, यू नो, एक्सप्रेशन ऑफ लव हम जिसको कहेंगे। अगर ये खुद में ही एक सेल्फ डिनाइल में बने हुए थे, सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जीज में बने हुए थे, तो यस दे आर बीइंग पुश्ड बाय द यूनिवर्स। तो यही था गाइस आप सभी के लिए इस शिफ्ट में। कल के शिफ्ट में हम लोग इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं चैनल मैसेजेस जानने के लिए, वो कल वाले एनर्जीज में भी ट्यून इन कर सकते हैं। और इस पर्सन की तरफ से अगर आप चैनल सॉन्ग जानना चाहते हो तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द हीलिंग सेशन, क्रिस्टल हीलिंग्स, और इवन अगर क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आपको परचेस करने हैं तो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।